हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम लोग वापस आ गए हैं एक बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग के साथ, जो कि है आपके 2024 के बारे में, मतलब कि बाकी जो भी बाकी है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप इसे जब भी देख रहे हो, इफ़ दिस इज़ इन 2024, ये आपको बाकी का पूरा साल रेजोनेट करना चाहिए, ठीक है। एंड ये ऑफ कोर्स एक जनरल रीडिंग है, सो इसे पर्सनली नहीं लेना है जब तक ये आपको रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट करे, सिर्फ वही मैसेजेस आप अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आज का जो रीडिंग होगा आपको पता चली क्या होगा। इट्स अबाउट करियर, मनी, अबंडेंस, जॉब, गवर्नमेंट जॉब्स, ईएमआईज, फाइनेंशियल बर्डन्स, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। आपके मनी से शुरू करके, करियर से शुरू करके, एवरीथिंग, कोई भी सवाल हम लोग आज नहीं छोड़ने वाले हैं। एंड ये पाइल्स है अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ। आप देख ही सकते हो, आप पॉज करके चूज़ कर सकते हो अपना पाइल, ये आपके बर्थ डेट से रिलेटेड होगा। लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग। मैं शुरू करने वाली हूँ। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3, ठीक है। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। इफ़ यू वांट मोर टाइम, आप और भी समय ले सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट, लेट्स सी अ फुल इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। Here we are, pile number 1, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स से रेजोनेट करता हो, यू गाइज आर द पाइल नंबर 1 हियर। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, डिटेल्ड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ योर फ्यूचर करियर सिचुएशन फॉर 2024। तो मैं इसे यहीं पे रख देती हूँ, सो इट्स बेटर सो यू कैन सी इट। Let's get started. Let's see what is the overall energy. We have follow your dreams. Hmm. I feel like सबसे पहला एनर्जी जो है पाइल 1 के लिए, इट्स टॉकिंग टू मी अबाउट एक्शन, ठीक है। आई सी आप पाइल नंबर 1 या तो थोड़े से स्पिरिचुअल किस्म के पर्सन है, या तो आप बहुत ज़्यादा मानते हैं यूनिवर्स पे, लक पे, ऐसी चीज़ों पे थोड़ा सा आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, कह सकते हैं। सो यू आर समबडी जो स्ट्रगल भी किए हो लाइफ में, दैट आई कैन सी, ठीक है। वो स्ट्रगल फाइनेंशियली मे बी आप बचपन से स्ट्रगल किए हो, या आप फाइनेंशियल स्ट्रगल देख कर बड़े हुए हो, या आपके खुद के लाइफ में कभी कभी आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना किया है। एंड आई सी हियर दैट आप में सबसे बड़ा जो पॉजिटिव चीज़ है, दैट इज़ आप होप नहीं छोड़ते। आपको हराना आसान नहीं है। अक्सर हुआ है ऐसा कि लाइफ में चलते चलते कहीं ना कहीं आप ठोकर खाए हो, कहीं ना कहीं लोगों ने आपको चीट किया है फिनेंशियली, या फिर फिनेंशियली आपको लगा है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन आपने फिर भी हाल नहीं छोड़ा है। एंड ट्रस्ट मी और नॉट, एक्चुअली आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स या हायर पावर, जिनमें भी आप मानते हैं, वो आपके साथ है इस संघर्ष में। वो आपके साथ है आपके सपनों को पूरा करने के लिए, बिकॉज आप सपने हैं आपके बहुत सारे, आपको भी ये चीज़ पता है। एंड आप वैसे इंसान नहीं हो जो अपने सपने को बहुत सस्ता नज़र से देखते हो, या अपने सपने को आप किसी भी कारण से कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे। आप वैसे नहीं हैं। आप भले ही एडजस्ट कर लेंगे, आप भले ही थोड़ा सा रुक जाएंगे, सही समय का इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन आप अपने सपनों को नहीं छोड़ेंगे, आप अपने एम्बिशन को नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है पाइल 1, ज़्यादातर लोग आप में से ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, तो मे बी आपने बस अपना करियर शुरू ही किया है, या आप एक मिडिल सिचुएशन में हो अपने करियर में। एंड हो सकता है कि कुछ यहाँ पे लोग हैं जो like आप बहुत experienced हो, but I'm just talking of the majority here. And I see that definitely universe is type of telling you that
ये जो सपने हैं ये बस, एंड आपको बेसिकली बोला जा रहा है टू फॉलो समथिंग, यू नो, आप एक्शन लेना कम मत कीजिए या एक्शन लेना बंद मत कीजिए, बिकॉज अगर आप इस ड्रीम को फॉलो करते हो आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो, जो भी प्रोसेस में आप हो, ठीक है, तो आपको सक्सेस मिलेगा। सो आपको चुप नहीं बैठना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि आपको सिर्फ एक्शन के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि इस वक्त लाइफ में एक्शन एक ऐसी चीज़ है आपके सपने के लिए जो आपके सपने को हकीकत में बदल सकता है। आपको, आई फील लाइक आप जिस स्ट्रगल में बड़े हुए हो या आप जिस स्ट्रगल में अभी हो, आप उसके लिए डेस्टिन्ड नहीं हो। आपका डेस्टिनी में सिर्फ बुरा या स्ट्रगल या संघर्ष नहीं लिखा हुआ है। इस वक्त आप हो या बचपन से आपने जब भी स्ट्रगल का सामना किया है, वो मे बी कोई कार्मिक सिचुएशन था आपकी ज़िंदगी का, या फिर कोई पास्ट लाइफ कार्मा जो आप इस लाइफ में झेल रहे थे, कुछ लेसन्स थे उसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी लाइफ ही ऐसी है या आपकी पूरी लाइफ ख़राब है, ठीक है। आपका डेस्टिनी में सिर्फ पॉवर्टी या सिर्फ संघर्ष या सिर्फ बर्डन ये सब नहीं लिखा है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज़ योर स्पिरिचुअल टीम्स एडवाइस राइट नाउ। Diana, focused intention, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome। मैंने अभी अभी क्या कहा आपसे? फोकस कीजिए अपने इंटेंशन को, एक्शन के ऊपर फोकस कीजिए, इंटेंशन के ऊपर फोकस कीजिए। इंटेंशन मतलब आपके सपने, इन सपनों के ऊपर फोकस कीजिए, अपना नज़र, अपना टारगेट एकदम सेट रखिए। आप हर एक पॉसिबल आउटकम को पा सकते हो जो आप सपना देखते हो जिसके लिए, एंड बेस्ट एक्सपेक्ट कीजिए। मतलब ये नहीं कि मेरे लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ तो कभी कुछ अच्छा होगा भी नहीं, या मेरा लाइफ ही ख़राब है, या बचपन से संघर्ष देखते आया हूँ मैं। इट्स नॉट दैट, ठीक है। अगर ऐसा हुआ भी है उससे आपकी फ्यूचर का कोई संबंध नहीं है। सो फोकस, आपका टारगेट आपका एकदम सेट होना चाहिए। लेट्स सी वेयर यू आर हेडेड 2024 में। आपका करियर, आपकी मनी सिचुएशन आपको कहाँ लेके जाने वाला है। फॉग्ड इन, गो स्लो, टेक टाइम। ओके, लिसन पाइल 1, 2024 आपका अभी भी क्लियर अगर नहीं है आपके आंखों के सामने, यू कैन जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ, ठीक है। ज़रूरी, आई थिंक पाइल नंबर 1 आपके लिए ये कहना बहुत इम्पोर्टेंट है मेरा, दैट हर चीज़ को पहले से ही डिफ़ाइन करके रखना पॉसिबल नहीं है, या हर चीज़ को पहले से एक्सपेक्ट करना भी सही नहीं है। अगर आपको इस वक्त लग रहा है कि आपके पास कोई प्लान फ़िलहाल नहीं है, या 6 महीने बाद इस साल में क्या होगा आपको पता नहीं है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। आपको हर दिन, हर तारीख को आप क्या करोगे वो अभी से आपको लिखना ज़रूरी नहीं है। अभी आपको वन स्टेप एट अ टाइम लेना है, अपने करंट सिचुएशन के ऊपर फोकस करना है, अपने करंट प्रॉब्लम से आपको झेलना है। एंड इट्स ओके इफ़ यू फील कन्फ्यूज्ड समटाइम्स। इट्स ओके कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, या अगर आपने कुछ सोच रखा है तो उसका क्या आउटकम होगा। अगर आपको ये सब अभी समझ में नहीं भी आ रहा है, आई थिंक यू शुड टेक सम टाइम आउट, आई थिंक यू शुड रेस्ट, ठीक है। आप वही एक्शन लीजिए जो आपको इमीडिएटली काम आएगा। इमीडिएट आपका जो प्रॉब्लम है वो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि 6 महीने बाद वाला कैसे सॉल्व करेंगे, 4 महीने बाद वाला कैसे करेंगे। आप इमीडिएट फ्यूचर के बारे में पहले सोचिए, तभी जाके आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर या 6 महीने बाद वाला फ्यूचर आपके सामने क्लियर ऑटोमेटिकली होता जाएगा जितना आप इमीडिएट फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, राइट। ओके, नाउ लेट्स डिग इनटू द डिटेल्स ऑफ द रीडिंग, ठीक है। सो लेट अस सी अबाउट योर, बहुत लोगों का ये सवाल जो होता है दैट आपका अपकमिंग जॉब या बिजनेस या गवर्नमेंट जॉब का क्या सीन है। इज़ इट पॉसिबल, इज़ इट हैपनिंग, क्या ये संभव है, क्या आप कुछ हासिल कर सकते हो, व्हाट इज़ इट, कैसा जॉब होगा, कैसा बिजनेस होगा। जो लोग किसी पर्टिकुलर जॉब बिजनेस में हो उन लोगों का कैसा क्या रहेगा फ्यूचर। लेट्स सी दैट। What should we know about your future job situation? Job या business, sorry. Future job or business situation. What can we expect, universe, for pile number 1? What can we expect for pile number 1?
द टेम्पल पाथ नंबर 12, मैं इसे थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी ऑफ कोर्स. Just a moment here. Okay. What should we know about this pile? What should we know? Okay. We have two cards here. The Five of Cups and the Four of Pentacles. ओके लिसन, जो लोग यहाँ पे पाइल नंबर 1, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना आपका डिज़ायर है, ठीक है, अगर आपके लिए संभव है या आप करना चाहते हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपके लिए इम्पॉसिबल होगा जॉब पाना या एग्ज़ाम क्रैक करना, इंटरव्यू क्रैक करना, ये आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको संभालना होगा हालात, ठीक है, क्योंकि आई सी कहीं ना कहीं पे पाइल 1 आप कुछ गलती कर रहे हो, ठीक है, मे बी आप ये जानबूझ के नहीं कर रहे हो, पर द थिंग इज़ कि कैजुअलिटी, ये गलती काइंड ऑफ कैजुअलिटी जिसे कहते हैं कि कुछ छोटा सा डिटेल मिस करना, कुछ छोटा सा प्रॉब्लम फेस करना या छोटी छोटी चीज़ों के लिए गलती करना, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी गलती है या ऐसा नहीं है कि बहुत डरावना कुछ है एंड आप कभी ये नहीं कर सकते, ऐसी बात है नहीं. मतलब आप एक कामयाबी के लिए आप जो रास्ता लिए हो या आपका जो सपना है गवर्नमेंट सेक्टर वाला, ये पूरा होने के चांसेस डेफिनेटली है. पर अगर आप ये गलती करते रहेंगे या अगर आप पास्ट का सेम मिस्टेक दोहराएंगे या अभी भी टाइम है कि अगर आप चीज़ों को सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक पाइल नंबर 1 आपने कुछ ना कुछ एफर्ट ऑलरेडी डाला है, ठीक है, जिसमें आपको शायद उतना ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं मिला, पर आपके लिए बहुत सिंस आपको भी पता होगा कि ये संघर्ष है आपके लाइफ में, तो आपको उतने लेवल का एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है. आप ये नहीं मैं बहुत प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ, आप ये नहीं सोच सकते कि मे बी कोई और दिन में 10 घंटा पढ़ के कैसे ये एग्ज़ाम क्रैक किया है, मैंने भी तो 10 घंटा पढ़ा है. आपको ये सोचना होगा कि अगर लास्ट टाइम 10 घंटा पढ़ के आपका नहीं हुआ तो मे बी आप 15 घंटा पढ़ेंगे. अब मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है, तो आप किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते या किसी और की किस्मत, आपकी किस्मत सेम नहीं भी हो सकती है. तो आपको इस पे फोकस करना है कि पास्ट में कौन सा मिस्टेक आपने किया है जो फिर से आप ना दोहराओ, ठीक है. ऑल्सो बिल्कुल भी चीज़ों को कैजुअली लेना ही मत. ऐसा नहीं कि इस बार नहीं अगली बार दे देंगे एग्ज़ाम या नेक्स्ट टाइम सोचेंगे या इस बार नहीं ये चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम इस चीज़ पे फोकस करेंगे, ये सब है गलतियाँ, ठीक है. आपको आपके हाथों जो भी अपॉर्चुनिटी लगे, चाहे कितना भी छोटा सा हो, कितना भी बड़ा अपॉर्चुनिटी हो, आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है. आप थोड़ा सा भी इस मैटर में आप रिलैक्स नहीं कर सकते, ठीक है. इस मैटर को आपको एकदम डेड सीरियस रहना पड़ेगा. अगर आपका ये सपना है, अगर आपका ये डिज़ायर है कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर जॉब चाहिए या मुझे कुछ भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना है, ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी 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 कैजुअल, सॉरी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है. कैजुअल होने के चांस ही नहीं है आपके लाइफ में, एटलीस्ट इस मैटर में. दूसरा चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो या आप बहुत ज़्यादा जल्दी गिव अप कर रहे हो. जब भी कोई छोटा सा भी इनकन्वीनियंस हो रहा है आपके लाइफ में, आपको लग रहा है कि आपका समय थम गया है, आपका रास्ता बंद हो गया है, या फिर आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो उस इनकन्वीनियंस या उस ब्लॉकेज से कोप अप करने के लिए, ठीक है. आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इतना टाइम ले लो, ठीक है. आपको ये टाइम, अगर आप चाहते हो कि आप कुछ करो इस मैटर में, तो आप कोई भी प्रॉब्लम या ब्लॉकेज से आपको तुरंत निपटना होगा, या जैसे ही वो प्रॉब्लम ख़त्म हुआ आपको तुरंत एक्शन लेना होगा अपने नेक्स्ट स्टेप में.
अपने नेक्स्ट डिज़ायर को पूरा करने में। आपको इस वक्त लाइफ में कुछ भी मिले, कुछ भी ब्लॉकेजेस, कुछ भी चीज़ मिले, आप उसे लेके बैठ नहीं सकते एक जगह पे। आपके पास वो समय नहीं है, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू बी ऑन पॉइंट। आपको बिल्कुल हर मोमेंट आई थिंक प्रोडक्टिव रहना होगा इफ़ यू वांट टू मेक दिस हैपन। क्योंकि आई सी दैट आप कोशिश किए हो, आपको नेगेटिव रिप्लाईज आए हैं, आपको रिजेक्शंस मिला है मे बी, एंड वो चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को बहुत तोड़ दिया है, या वो चीज़ आपके अंदर एक काइंड ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड लेके आया है टूवर्ड्स दिस। बट एक मन में होप है, पर उस होप को कैसे पा सकते हैं इसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, या किस रास्ते पे चल के पा सकते हैं वो सोच नहीं पा रहे हैं। तो आई थिंक आपके पास टाइम ही नहीं है ये सब सोचने की। आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट टाइम टू टेक एक्शन। क्योंकि आपके आपकी ज़िंदगी में अभी भी होप है कि आप ये गवर्नमेंट जॉब, ये कुछ भी आप सिक्योर कर सकते हो लाइफ में, चांस अभी भी है। पर मेहनत में भी आपको डबल भी करना हो सकता है। तो स्टार्ट डूइंग इट। जो भी करना है एकदम कंसंट्रेट करके सीरियसली कीजिए, ठीक है, बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि टाइम निकल गया फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। नाउ लेट्स सी, जो लोग कोई और जॉब या बिजनेस वगैरह में हो उन लोगों के लिए व्हाट इज़ कमिंग। लाइक जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड नहीं हो, आप अगर कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, अगर आप कुछ नॉर्मल दूसरा कोई जॉब, प्राइवेट जॉब कर रहे हो या करना चाहते हो, या अगर आप बिजनेस में हो, व्हाट इज़ द सिचुएशन, व्हाट शुड यू नो अबाउट दैट सिचुएशन। Okay, we have dedicated efforts, of course. Number 8, that is also the karmic number for me, number 8. See, I told you that आप एक कार्मिक सिचुएशन से गुजरते आए हो बहुत टाइम से, या अभी भी आप हो, जिसमें आपको हमेशा से मेहनत ज़्यादा करना पड़ा है। छोटे छोटे सक्सेस के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है। छोटा सा कुछ हासिल करने के लिए अपने आप को बार बार साबित करना पड़ा है। एंड आई फील लाइक पाइल नंबर 1 आपके लिए आपका सबसे बड़ा हथियार है इस टाइम पे, आपका मेहनत, आपका हार्ड वर्क, ठीक है। आपका हार्ड वर्क ही वो चीज़ है जो आपके लाइफ को बदल सकता है, आपके लाइफ में खुशियाँ ला सकता है, सक्सेस लेके आ सकता है, आपके सपने पूरे कर सकते हैं। सो विदाउट हार्ड वर्क आई थिंक आपका लाइफ ज़्यादा बदलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कार्मिक सिचुएशन भी जुड़ा हुआ है। सो चीज़ें डिफ़िकल्ट रही है अभी तक के सफ़र में, पर इसमें नेगेटिव होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत में ही कुछ नहीं है। आपकी किस्मत में वो सारा कुछ है, पर आपका सिर्फ एक ही हथियार है, वो है आपका हार्ड वर्क, आपका मोटिवेशन, या द 5 ऑफ वंस। देखिए पाइल 1, आप एक ऐसे किस्म के इंसान हो जो बहुत सिंपल माइंडेड है, पर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो जलते हैं आपसे। आपके एक्स, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कुछ लोगों के लिए, मे बी हर किसी के लिए नहीं, यहाँ पे कुछ लोगों का ये एक्स वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे। ये पर्सन आपसे जलते हैं, या अगर आपने सक्सेस पा लिया है ज़िंदगी में, ये पर्सन सबसे ज़्यादा आपसे जलेंगे। क्योंकि अगर ये एक्स नहीं भी है, मैं ये भी कहूँगी कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स नहीं है, ये कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, फैमिली में कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये कोई आपके लोकेलिटी के लोग हो कोई भी हो सकता है। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मन ही मन अंडर एस्टिमेट करते हैं। इन लोगों को लगता है कि अरे पाइल 1 उससे क्या हो जाएगा, वो तो ऐसे ही है, मतलब उससे कुछ नहीं होगा, मुझे तो पता है मैं ज़्यादा बेहतर हूँ उससे, या मेरा बेटा ज़्यादा बेहतर है, मेरी बेटी ज़्यादा बेहतर है, ये है वो है, ऐसे कुछ ऐसे ओपिनियंस है लोगों के, ठीक है। पर ये लोग गलत है, ये लोग जेलस किस्म के लोग हैं, ये लोग वो लोग हैं जो कभी किसी का भला नहीं देख सकते, ठीक है। क्योंकि मे बी इन लोगों की लाइफ में कुछ इनसिक्योरिटी होगी, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, वॉट पर मुद्दा ये है कि जिस दिन आप सक्सेसफुल बन गए उस दिन आप देखिएगा कि ये लोगों का घमंड है ना, कैसे एकदम ज़मीन के नीचे गिर जाता है। बिकॉज़ मैं एक चीज़ कहूँगी पाइल 1, आपके लाइफ में
आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, आपकी एनर्जी बोलिए, आपका माइंडसेट बोलिए, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। लेकिन आपके आसपास के जो काफ़ी सारे लोग हैं ना, अगर आपके आसपास के मैं कहूँगी 80% लोग ही खराब है। 20% हो सकते हैं भले इंसान है, पर 80% लोग खराब है। इन लोगों को बस अपने मतलब से मतलब है, इन लोगों को बस आपको नीचा दिखाना अच्छा लगता है, इन लोगों को मन ही मन काइंड ऑफ अपने आप को बड़ा ये लोग समझते हैं। ये लोग नहीं चाहते आप सक्सेसफुल बने, चाहे ये लोग आपके दुश्मन हो या आपके मुंह पे ये लोग आपके अच्छे लाइक दोस्त बनते हो, मुझे नहीं पता, बट 80% लोग खराब है आपके लाइफ में, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ। मैं कहूँगी कि आपके सक्सेसफुल आप जब तक नहीं होते ना, डोंट शेयर योर थिंग्स, नज़र लग जाती है। ये सब बातें शेयर मत कीजिए कि आप क्या करने वाले हैं, आप कहाँ जाने वाले हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आप ज़िंदगी में क्या मत बताइए। जब तक आप इस किसी को एकदम 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, तब तक आप मत बताइए। और हार्ड वर्क करते रहिए, क्योंकि हार्ड वर्क एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगा, वरना और कुछ भी आपको आगे लेके नहीं जाने वाला। आप ये लिख के ले ले। एंड कोई भी इंसान आपको इस सिचुएशन में मदद नहीं करेगा, सिर्फ आप ही हो जो आप अपने आप को बचा सकते हो। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा पहलवान, आपके आसपास या आपकी ज़िंदगी में सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी, या लाइक फीमेल मेल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेंडर, सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान कह लेते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान अगर कोई है तो वो आप है। कोई और नहीं है जो आपको बचा सकता है या सकती है। इट्स ओनली 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 यू। एंड अभी भी टाइम है कि आप अपने ज़िंदगी को बदल सकते हैं, बहुत टाइम है, या इनफ अपॉर्चुनिटीज़ है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन चुटकियों में लेके आए अपने ज़िंदगी में, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। भले ही संघर्ष है, पर आप डिज़र्व भी तो करते हैं। सो मे बी उस खातिर आपको ये हार्डवर्क करना होगा, अपने लिए करना होगा, अपने सम्मान के लिए करना होगा, अपने आप को किसी और को प्रूव करने के लिए नहीं, इस ज़िंदगी में अपने आप को प्रूव करने के लिए करना होगा। क्योंकि आपको खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है और किसी की नहीं। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड हियर, राइट? लेट्स सी समथिंग मोर। और क्या जान सकते हैं? Queen of Springs, believe in yourself, wonderful people want to help you, maintain a balance between work and home life। ठीक है, अब ये देखिए, आई फील लाइक दिस इज़ अ सिचुएशन, ये बेसिकली द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। दिस इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे आई सी लाइक अगर आपको जॉब पाना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेरा नेक्स्ट, मुझे एक जॉब चाहिए, मुझे जॉब सिक्योर करना है, या मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, या बिजनेस बढ़ाना है, पहले से ज़्यादा करना है, जॉब में तरक्की पानी है, आई फील लाइक सबसे पहला चीज़ वो है कि आपका इंटेलिजेंस और आप जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, ये आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ऑल्सो आपका कम्युनिकेशन। अगर आपके सामने, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है, उसे आप जिस तरीके से मैनेज करते हैं, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो आप इस स्किल सेट के ऊपर काम कीजिए। दूसरा स्किल सेट क्या है? आपका कम्युनिकेशन, आपका बिहेवियर, आपका पर्सनालिटी या आपका प्रोफेशनलिज्म। ये आपका सेकंड स्किल सेट है जिसके ऊपर आपको काम करना है। ये दो चीज़ मिला के आएगा आपका नेक्स्ट सक्सेस। अगर आपने इन दोनों चीज़ों के ऊपर काम किया अच्छे से, अगर आप अपने आप को प्रूव कर पाए अपने काम की जगह पे कि आप इन दोनों चीज़ों में बहुत अच्छा कर सकते हो, एंड प्लस ऑफ कोर्स हार्ड वर्क तो लगेगा ही, आई सी दैट यू विल गेट सम अपॉर्चुनिटी जो एक बहुत बड़ा ब्रेक होगा आपके लिए। अगर आप एक पर्टिकुलर जॉब में हो, मे बी आपको इससे भी बेटर पोजीशन
प्रमोशन मिल सकता है। मे बी अगर आप पहली बार जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ज़िंदगी में, तो ये स्किल सेट के ऊपर अच्छे से काम करके जाइएगा। अगर आप बिज़नेस में हो, आपका ये जो नेचर है, फ्रेंडली नेचर, या ये जो आपका पर्सनालिटी या इंटेलिजेंस, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट किस्म के इंसान हो, आपको तुरंत बहुत अच्छे आइडियाज़ आ जाते हैं, तुरंत आप एनर्जी चेक कर लेते हो, तुरंत आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देते हो, आप बहुत ऐसे माइंडसेट के इंसान हो, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट प्लस पॉजिटिव माइंडसेट, ये है आपका प्लस पॉइंट। इसे काम पे लगाइए, आपके बिजनेस में ज़रूर आप तरक्की देखेंगे। एंड आई सी दैट बिजनेस हो या जॉब हो, आप जिस तरीके से अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हो, वो है आपका पर्सनालिटी, वो है आपका माइंड, वो आपका काम से भी ज़्यादा आपका माइंड है, आपका पर्सनालिटी है। तो इन दोनों चीज़ों को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। भले ही आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस लेके आओ, भले ही आप 10 घंटा पढ़ाई कर लो, या भले ही आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपका पर्सनालिटी और आपका माइंड और आपका कम्युनिकेशन, ये तीन चीज़ों का जो एक मिक्सचर है, ये आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। एंड आई एम नॉट जोकिंग हियर पहलवान, इसके ऊपर काम कीजिए, यू विल गेट सक्सेस। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जो लोग बहुत सारे बर्डन में डूबे हुए हो। कर्ज हो गया है, ईएमआईज हो गए हैं, लोन्स हो गया है, कोई भी कुछ भी वगैरह वगैरह, उन लोगों के लिए सबसे पहला एनर्जी, अच्छा लेट्स टेक अनदर डेक, नॉट दिस वन, सी, उन लोगों के लिए हम लोग क्या देख सकते हैं, जो लोग बहुत प्रॉब्लमेटिक कर्जे में हो, फिनेंशियल लॉसेस है, बर्डन है। फाइव ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड है, आई एम हियरिंग दिस एनर्जी ऑफ, आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में जी रहे हो इस टेंशन को लेके। पहले अपने दिमाग से इस बात को निकालो, लाइक इतना ज़्यादा इस चीज़ को हावी मत होने दो अपने दिमाग पे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, आपकी आइडियाज़ और आपके सोल्यूशन निकालने का बुद्धि उतना कम होता जाएगा फ़िलहाल। तो ये मत सोचिए कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, मैं डूब गया हूँ कर्ज़ में, मेरे इतने लोन्स हो गए हैं, ये सब इस एनर्जी से पहले निकलना होगा। इस एनर्जी में बैठ के आप कोई सोल्यूशन कभी नहीं निकाल पाएंगे, आप सिर्फ अंधेरे में घूमते रह जाएंगे। सो सबसे पहला ये है कि आपको इस एनर्जी से अपने आप को निकालना है। एंड ये सब डर, ये सब एनर्जी आपके माइंड में है। व्हाट एल्स शुड दे डू स्पिरिट, व्हाट एल्स शुड दे बी डूइंग हियर। 8 of swords, Six of Wands reversed, Six of Cups, and bottom deck is the Seven of Swords. Okay, listen, wait, देखिए, सबसे पहला कि जो मैंने कहा कि पहले इस एनर्जी से निकलिए कि मैं स्टक हूँ, मैं ये हूँ, मेरा ज़िंदगी कर्ज में डूब गया है, ये हो गया है, वो। इट्स ट्रू दैट आप किसी टाइट सिचुएशन में हो, उसमें कोई डिनाइल नहीं है। ये अगर हुआ है आपके साथ तो आप हो, ठीक है, इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते, इससे आप भाग नहीं सकते, आपको बस इसका सामना करना है। फ़िलहाल सिचुएशन थोड़ा सा टाइट है। नेक्स्ट 6 मंथ्स तक, अगर आप अभी भी आप जब भी इसे देख रहे हो, अगर 6 मंथ्स बाकी है 2024 ख़त्म होने में, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स, या अगर 6 मंथ्स भी बाकी नहीं है, तो आने वाला जो टाइम, जितना टाइम बाकी है उतना ये प्रॉब्लम चलेगा, ठीक है। ये कर्ज में डूबा होना, ये फिनेंशियली थोड़ा सा डिसबैलेंस में चलना, स्ट्रेस होना, ये थोड़ा सा रहेगा। लेकिन वी ऑल्सो हैव द 7 of swords विद द 6 of cups। एक चीज़ याद रखिएगा, लाइफ में आपने अगर सक्सेस देखा है कभी भी, 1 दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए हो, कभी भी, हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि आप में काबिलियत थी जिस वजह से आप उस सक्सेस को पाए थे, ठीक है।
काबिलियत ही नहीं होती तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं होते ज़िंदगी में, कभी भी एक दिन के लिए भी आपको सक्सेस का एहसास नहीं होता, लेकिन आपको हुआ है आपको। तो आपके अंदर अगर काबिलियत है तो आप फिर से सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो इंसान एक बार कोई काम कर लेता है तो वो दूसरी बार भी वो काम कर सकता है अपने काबिलियत पे, क्योंकि पहली बार भी तो आपने अपने ही काबिलियत पे किया था ना, आपने तो कोई इलीगल काम नहीं किया था ऑफ कोर्स। तो यही है बात। पर आप वो काबिलियत तभी शो कर पाएंगे या इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप इस टेंशन को अपने दिमाग से निकालेंगे कि मैं स्टक हूँ। हो आप स्टक, ठीक है, आप स्टक हो, बहुत नेगेटिव सिचुएशन में हो, ठीक है, आप नेगेटिव सिचुएशन में हो। सोचने से, स्ट्रेस लेने से क्या ये आप बाहर आ जाएंगे? नहीं। कैसे बाहर आएंगे? सोल्यूशन से। सोल्यूशन क्या है? अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है, कर्ज चुकाने हैं, लोन्स पे करने हैं, जो भी बर्डन है उस बर्डन का ख्याल रखना है, ईएमआईज पे करना है। बेसिकली यही तो सोल्यूशन है आपका। कैसे पाएंगे? अपनी काबिलियत से पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे। कैसे शो करना है काबिलियत को? आप जो काम करते हो, जैसे आपका इनकम होगा वैसे ही आप उसे शो करेंगे। अब अगर ये सिचुएशन है कि अभी मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं क्या करूं, तो आप काम के लिए पहले कोशिश कीजिए। आप ये मत सोचिए कि कैसे, कब, क्या, कैसे होगा, कैसे मैं भरपाई करूंगा, करूंगी, वटेवर। पहले आप काम के बारे में सोचिए, पहले इनकम के बारे में सोचिए, फिर ना आप एक्सपेंस के बारे में सोच पाएंगे। इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप इनकम कर सकते हैं, उसके लिए क्या आप जॉब करना चाहते हैं, क्या बिजनेस करना चाहते हैं, या अगर ऑलरेडी आप कुछ करते हैं तो उसमें आप कैसे तरक्की कर सकते हैं। अगर लगता है कि तरक्की नहीं हो रहा है तो और हार्ड वर्क कीजिए। रिमेंबर दिस, डेडिकेटेड एफर्ट्स एनर्जी। और हार्ड वर्क कीजिए, थोड़ा सा और कुछ सीखना है और सीखिए, जो भी ज़रूरी है वो कीजिए। टेक एक्शन। काबिलियत तो आप में है, आपको बस उस काबिलियत को प्रूव करना है। एक बार सक्सेस अगर आपने छू लिया है ज़िंदगी में, आप फिर से छू सकते हैं, क्योंकि आप में है, वो चीज़ है। जिसके अंदर नहीं होता वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो एक दिन के लिए भी सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा। क्या आप वैसे इंसान हो? मुझे नहीं लगता। दैट्स इट। लेट्स सी, लेट्स गेट सम टाइमलाइंस हियर कि नेक्स्ट बिग इवेंट आपका कब होगा, नेक्स्ट बिग सक्सेस, नेक्स्ट जॉब, नेक्स्ट फिनेंशियल सेटिस्फैक्शन, जो भी आपका हो, जिस भी चीज़ का आपको सबसे पहले इंतज़ार है इस टाइम पे फाइनेंशियली, करियर में, लेट्स सी वो कब होगा। See, I already told you that next 6 months, and this is the Gemini energy, so this is me. I'll say that it will be a 6 month struggle energy. 6 महीना अगर आप अपने आप को देंगे तो ये सक्सेस, ये जॉब, ये बिजनेस, जो भी सपना आपने देखा है ये हो पाएगा, डेफिनेटली होगा। ऑल्सो मे मंथ में, अगर मे मंथ अभी भी आना बाकी है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, मे मंथ में देर विल बी सम ब्लेसिंग, फिनेंशियल ब्लेसिंग, पर इट्स लाइक एन अचीवमेंट जो आप करेंगे। पर आपका एक्चुअल जो सक्सेस है, असली जो बड़ा सक्सेस, बड़ा हैपनिंग है, बड़ा सा इवेंट है, वो 6 महीने बाद आएगा। सो हो सकता है जून के बाद आ जाए, क्योंकि जनवरी से 6 महीना जून ही होता है, जून के बाद आ जाए, या जब आप इसे देख रहे हो उससे 6 महीने बाद भी हो सकता है, डिपेंड्स, ठीक है। पर मे में, इन द मंथ ऑफ मे कुछ ना कुछ बेटर होगा, ठीक है। एंड जब आप देख रहे हो, अगर मे ऑलरेडी गुजर गया है तो मे बी नेक्स्ट मे 2025 है, उसके बाद जब भी मे मंथ आएगा कुछ ना कुछ बेटर आपके लिए होगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाय एंड वेलकम बैक, पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने भी ये बर्थ डेट्स चूज़ किया है, आपके लिए है ये पाइल 2। एंड हम लोग इसमें देखेंगे आपका ओवरऑल फिनेंशियल फ्यूचर ऑफ 2024, पूरा डिटेल्स में देखेंगे, क्या ज़रूरी है जानना, क्या हो सकता है, एडवाइस, फ्यूचर, गवर्नमेंट जॉब्स, बिजनेस, फॉरेन ट्रैवल, EMIs, लोन, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ so that it's easier. So let's see what is the basic main energy, financial, career energy of 2024. Give love. Okay, pile 2.
सबसे पहले ही आई एम फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ ये साल एक बहुत बड़ा साल है, एक बहुत अच्छा साल है, स्पेशली फॉर सम टाइप ऑफ अ बिजनेस या फिर कुछ नेगोशिएशंस, ठीक है, या कोई लीगल मैटर में ये आपके लिए बहुत लकी साल होगा। तो जो लोग बिजनेस में हो या आपका काम कुछ ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन करना पड़ता है अपने क्लाइंट्स के साथ, या कुछ भी ऐसा काम है, या आप कुछ लीगल काम करते हो, लॉयर, वैसा लीगल सर्विसेज से आप जुड़े हुए हो, या आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कुछ लीगल केस चल रहा है, उन लोगों के लिए दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम। लक आपके फेवर में होगा। पाइल 2, आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी एज आपने कुछ या तो नया करने के बारे में सोचा है इस साल, कोई नया प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हो, कोई नया आइडिया पे आप काम करना चाहते हो, कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो, लाइक समथिंग न्यू जो आप शुरू करना चाहते हो, वैसा आपने कुछ सोचा है। एंड आई थिंक कि ये जो आइडिया है इसके पीछे आपको एक्शन लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके, या आप जैसे प्लान किए हो आपको वैसे एक्शन लेना चाहिए। इस आइडिया को ठंडा मत होने दीजिए, काइंड ऑफ, ठीक है। ऑल्सो दिस इज़ अ ईयर, पाइल 2, जहाँ पे आई एम ऑल्सो फीलिंग अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस आर कमिंग। सो कुछ अचीवमेंट्स होंगे आपके करियर में, कुछ सारे I'm also feeling this energy of long term achievement. Like आप बहुत टाइम से अगर किसी सक्सेस के इंतज़ार में थे एंड आपको फाइनली जब वो सक्सेस मिलता है तब जो एक खुशी होती है, तब जो एक सेलिब्रेशन होता है, कुछ लोगों के लिए ये वैसा वाला चीज़ है। बट दिस कुड ऑल्सो बी अ नॉर्मल सिचुएशन जहाँ पे आप कुछ अचीव कर रहे हो, आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, आपको आपके मे बी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, कुछ ना कुछ है जो आप सेलिब्रेट करेंगे, या आपका बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट्स कर रहा है, वट एवर दैट इज़, ठीक है। सो देर विल बी अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस गोइंग ऑन इन दिस ईयर। लेट्स सी व्हाट इज़ योर एडवाइस, स्पिरिचुअल एडवाइस। Divine healing, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal, your light can support others. This is like a heart chakra energy, and यहाँ पे भी एक love energy है, give love. So I'm getting this energy of this is also a year जब आप सिर्फ अपने आप को सर्व नहीं कर रहे हो। आई थिंक आप बहुत से आपका काम या आपका नॉलेज, आपका विजडम या आपका पैसा सिर्फ आपके काम पे नहीं लग रहा है। आई थिंक ये बहुत सारे ऐसे लोगों के काम पर भी लग रहा है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, या जो आपको मन से आशीर्वाद देते हैं इस काम के लिए, या जो ज़रूरतमंद है। सो बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं पाइल 2 आप में से जो मे बी कुछ समाज सेवा कर रहे हो, मे बी आप कोई समाज में कुछ दान कर रहे हो, मे बी आप कुछ एनिमल्स को खाना खिला रहे हो, या आप कहीं पे डोनेशन कर रहे हो, या आपके आइडियाज़ से बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों का घर चल रहा है, घर बस रहा है, या लोग आपके काम को बहुत इज्जत दे रहे हैं। सो आई सी दैट आप एक मे बी आप बहुत स्पिरिचुअली अवेकेंड पर्सन हो, या नहीं भी हो सकता है, बट आपका काम, आपका भले ही ये करियर में आप कर रहे हो, बट इससे बहुत लोगों का भला आप कर रहे हो, या कहीं ना कहीं समाज का आप भला कर रहे हो, कहीं ना कहीं लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। सो अगर आप मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे काम करते हो एंड आप कोई सोशल टॉपिक को लेके काम कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, या आप किसी ऐसे लाइक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो जो जिस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट का हिस्सा जाता है डोनेशंस में, या भले काम के लिए, दैट इज़ ऑल्सो। या फिर हो सकता है कि आपके पैसों से मे बी आपका घर चलता है, या इस साल में भी आप इतना कमा सकते हो दैट आप किसी को कुछ खरीद के दो, आप किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने कंधों पे, एंड वो इंसान बहुत ही खुश होगा, या वो इंसान बहुत ही आपको आशीर्वाद कर सकेगा। सो आई सी अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी जहाँ पे आपका काम सिर्फ आपको सर्व नहीं कर रहा है, बट बहुत से लोगों को, या एटलीस्ट किसी और को ज़रूर सर्व कर रहा है, ठीक है। सो यस, आई ऑल्सो सी फॉर सम ऑफ यू मे बी आप कुछ एडॉप्शन कर सकते हो, लाइक कोई पेट अडॉप्ट कर रहे हो, या रास्ते में जो
कोई कोई एनिमल को आप घर पे सहारा दे रहे हो, उसे खाना दे रहे हो, सहारा दे रहे हो, रहने की जगह दे रहे हो, सो दैट इज़ ऑल्सो सर्विस टू नेचर, दैट इज़ ऑल्सो सर्विस टू यूनिवर्स। वैसा भी कुछ हो सकता है। सो वट एवर, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बट दैट इज़ द एनर्जी। ओके, आई एम ऑल्सो नाउ लेट्स गोइंग टू, I mean, let's see what is the future path in this great adventure. Take a risk, venture forward. Listen, pile 3, sorry, pile 2. Listen, pile 2. Um, for some of you यहाँ पे foreign travel involved है, just a message. कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड हो फॉरेन ट्रैवल के बारे में, यस, इस साल ये मुमकिन होगा अगर आपने कोशिश किया तो। दूसरा मैं ये कहूँगी यहाँ पे दैट ये जो साल है फिनेंशियली स्पीकिंग, ये साल में आप सिर्फ अपने पैसा, एसेट, प्रॉपर्टी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे सिर्फ फोकस नहीं करने वाले हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़रूरी है, वो तो है, पर उससे उसके बाद भी आप आई थिंक एक्सपीरियंसेस पे फोकस करने वाले हैं। लाइक आप क्या सीख रहे हो, आप क्या नॉलेज गैदर कर रहे हो, क्या स्किल गैदर कर रहे हो, आप कौन सी जगहों में जा रहे हो, या आप कुछ नया सीख सकते हो। लाइक आई सी अ लॉट ऑफ एडवेंचरस एनर्जी। लाइक आप सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे कि मुझे बस काम करना है, पैसा कमाना है, बस काम करना है, पैसा कमाना नहीं। दैट इज़ नॉट योर ओनली मोटो। आई थिंक आपके आपके अंदर एक तो बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे इस साल, एंड आप उन क्रिएटिव आइडियाज़ को एक्चुअली बहुत ही खूबसूरती से अंजाम भी दे पा रहे हो। आप इस साल आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं किया। सो कोई ऐसा जॉब प्रोफाइल, कोई ऐसा बिजनेस क्लाइंट के साथ आपका मे बी मुलाकात हो सकता है, कोई ऐसा जगह पे आप जा सकते हो काम के सिलसिले में जो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस में डालेगा। एंड ऑल्सो समथिंग पाइल 2 कि इस साल फ्यूचर, करियरिस्टिक फ्यूचर या मटेरियलिस्टिक फ्यूचर में आप अभी से एकदम फिक्सेटेड मत रहिए कि इस साल यही होगा मेरे साथ, या इस साल करियर में मैं यही करूँगा या यही करूँगी। काइंड ऑफ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, क्योंकि इस साल का जो करियर सिचुएशन होगा आपके लिए थोड़ा सा एडवेंचरस होगा। सो try to be a little more little bit more flexible. Okay. Okay, now let us see your job situation. Like गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप काम करना चाहते हो, वो अगर आपका डिज़ायर है, वैसा कुछ है, सो इज़ इट पॉसिबल, इज़ इट हैपनिंग, व्हाट शुड यू नो अबाउट दिस मैटर। आपका जॉब सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, बिकॉज कई लोगों का ये सवाल होता है। सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दैट इन दिस रीडिंग व्हाट इज कमिंग फॉर यू गाइस। A man holding a heart, ठीक है, let me clarify this energy. Is it happening? What should we know? Two of Cups. Oh my God, this is give love. यहाँ पे भी है Two of Cups. The Magician. यहाँ पे दो पहलू है इस सवाल के। लिसन, पाइल नंबर 2। पहला चीज़ दैट आई एम फीलिंग हियर अबाउट द गवर्नमेंट जॉब सिचुएशन इज़ कि अगर आप सच में आपका डिज़ायर है गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वॉल्व होना, काम करना, तो दो चीज़ें इस साल आपको जानना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये आपका शौक़ है, अगर ये आपका डिज़ायर है, तो उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, या आपको जो करना है आप कर रहे हो, उसके बारे में आप काफ़ी वाकिफ़ हो। तो मुझे उस मैटर में आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कैसे क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस है, कितना हार्ड वर्क है, क्या है नहीं है, उसके बारे में आप काफ़ी वाकिफ़ हो। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे जो कहना है यहाँ पे, यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ शोइंग मी 2 थिंग्स। नंबर 1,
कोई ऐसा इंसान है आपके जान पहचान में, या आपके जान पहचान में ये पर्सन आ सकते हैं, मे बी अभी आए नहीं हैं, जो आपको हेल्प कर सकता है इस गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर करने में। अब देखिए, गवर्नमेंट जॉब के कई सारे तरीके होते हैं। कुछ होता है एग्ज़ाम्स देके, कुछ होता है इंटरव्यू से, कुछ होता है आपके आपके जो डिग्री है उसको देख के, काफ़ी कुछ हो सकता है, काफ़ी सारे मेथड्स है उसके। अब आप कौन सा मेथड अपना रहे हो मुझे नहीं पता, बट आई एम सीइंग हियर दैट कोई पर्सन है जो आपको इस मैटर में बहुत हेल्प कर सकते हैं। लाइक 50% आपका मेहनत, 50% इस पर्सन का मेहनत, या वट एवर एडवाइस, या कुछ भी हो सकता है ये चीज़। दूसरा जो पहलू है दैट इज़ योर, थोड़ा सा मैं कहूँगी डेस्टिनी, क्योंकि पाइल 2 के लिए आई एम फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ सारे लोगों का किस्मत आपको गवर्नमेंट जॉब तक नहीं लेके जाएगा। कुछ लोगों का किस्मत ज़रूर लेके जाएगा, ज़रूर लेके जाएगा, पर हर किसी का नहीं। कुछ लोगों की किस्मत में कुछ और ही है। तो आप कोशिश ज़रूर कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक लक फैक्टर बहुत काम कर रहा है। एक लक फैक्टर है, कंपटीशन एक फैक्टर है, एंड ऑल्सो दिस पर्सन हियर, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कौन है मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई पावरफुल पर्सन है, हो सकता है कोई पॉलिटिशियन है, वट एवर इट इज़। सो या फिर हो सकता है कि ये कोई बहुत ही लाइक नॉर्मल सा पर्सन है जो मे बी आपको सही दिशा दिखा रहे हैं, जो मे बी आपको बहुत अच्छा से गाइड कर रहे हैं, आपको सही से पढ़ा रहे हैं। इसके लिए कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है, हर किसी के लिए अलग होगा। बट ये दो चीज़ें मुझे कम्प्लीटली दिख रहा है दैट यही दो सिचुएशंस भारी भरकम तरीके से हो सकता है। एक तो आपका किस्मत, अगर डेस्टिनी में आप बिलीव करते हो, क्योंकि आई थिंक कुछ लोगों का पर्पस गवर्नमेंट जॉब से भी बढ़ के है। गवर्नमेंट जॉब आपका मेन पर्पस नहीं है इस लाइफ टाइम में। सो कुछ लोगों का उससे बढ़ के कुछ है, एंड कुछ लोगों का तो गवर्नमेंट जॉब है अगर तो है, देयर इज़ नथिंग अबाउट इट। बट दिस इज़ जस्ट द एनर्जी। बट मैं फिर भी आपसे एक चीज़ कहूँगी यहाँ पे कि अगर कोई इंसान दिल लगा के मेहनत करता है एंड जेन्युइनली कोशिश करता है किसी चीज़ को पाने के लिए, तो वो इंसान अक्सर उस चीज़ को पा ही लेता है। सो जेन्युइनली, ऑनेस्टली अगर आप कोशिश करेंगे, मैं यही मानती हूँ दैट कोशिश, जेन्युइन कोशिश कभी भी झूठा नहीं जाता, कभी भी वेस्ट नहीं होता है। सो कीप ऑन ट्राइंग, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी योर, बाकियों के लिए जो लोग बिजनेस में हो या कोई और जॉब कर रहे हो प्राइवेट में आपके लिए, या करना चाहते हो कुछ, व्हाट इज़ द एनर्जीज हियर, what are the energies, what should we know? Let's see, let's start. What are the energies here, spirit? Crown chakra number 7. इसे भी मैं क्लैरिफाई करूंगी थोड़ा सा। The Hanged Man. अच्छा सुनो, सबसे पहला चीज़ दैट इज़, कुछ लोगों का ऐसा है कि आप एक फिक्स्ड टाइप ऑफ मेंटालिटी लेके चल रहे हो, एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो कि अच्छा मेरा किस्मत ऐसा होगा, मेरे किस्मत में वैसा होगा, मेरा पहला जॉब ऐसा होगा, मेरा पहला बिजनेस ऐसा हो, एक फिक्सेटेड ख्याल आपका। पर रिमेंबर, मैं शुरुआत में आपसे क्या कह रही थी यहाँ पे, दैट एडवेंचरस रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए, डोंट फोकस ऑन ओनली वन थिंग। डोंट फोकस कि ऐसा ही होना चाहिए या ज़रूरी है, या मैंने तो ऐसे इमेजिन किया है, मैंने तो ऐसे ही मैनिफेस्ट किया है। नो, व्हाट नीड्स टू बी सेड हियर इज़ कि अगर आप एक जॉब चाहते हो, बिजनेस बनाना चाहते हो अपना, या आप कोई एग्जिस्टिंग जॉब कर रहे हो उसमें तरक्की चाहते हो, बिजनेस में तरक्की चाहते हो, सिचुएशन आपके लिए थोड़ा सा स्लो चलेगा फ़िलहाल थोड़ा सा स्लो होगा,
क्योंकि ये समय आपको फोकस करना होगा अपने बुनियाद पे, आपके अपॉर्चुनिटीज़ पे, काइंड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर। ये टाइम सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर फोकस करने से नहीं होगा, प्रॉफिट के ऊपर भी फोकस चाहिए, प्लस जो फोकस चाहिए मेनली वो है बिल्डिंग के ऊपर। कैसे आप बिल्ड कर रहे हो इस बिजनेस को, बिल्ड कर रहे हो इस करियर को, कैसे आप अपने आप को बना रहे हो, कैसे अपना आप किस्मत के रास्ते आप बना रहे हो अपने हाथों से। ये होगा आपका मेन एनर्जी ऑफ 2024। सो इसके ऊपर फोकस मत कीजिए कि मुझे सैलरी कितनी मिल रही है, या मुझे प्रमोशन कितने का हुआ है, या मेरे प्रॉफिट्स बिजनेस में बढ़ गए हैं या कम गए हैं। वो सब तो होता ही रहेगा, पर बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर अगर आप इस साल फोकस नहीं करेंगे तो बाद में आपको दिक्कत फेस करना होगा। बुनियाद अगर आप इस साल बुनियाद को अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तो बाद में आप कितना भी प्रॉफिट कमाएं, कितना भी प्रमोशन हो आपका, आप संभाल नहीं पाएंगे। सो ये टाइम बुनियाद ही आपको बचा सकेगा। फोकस ऑन दैट। ऑल्सो इस टाइम पे आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई है, यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज़, जिसे मे बी आप लॉजिकली हर टाइम डिफाइन ना कर पाओ, बट आपके दिमाग में आपको पता है कि मुझे ऐसा करने की मन है, या ये मेरे आइडियाज़ है, या मुझे लगता है ये सही है। एंड आई थिंक इस गट फीलिंग को, इस इंट्यूशन को आपको मान लेना चाहिए, आपको इसको एक मौका देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी इंट्यूशन या गट फीलिंग हम लोगों को सही रास्ता दिखा देता है, जो कभी कभी लॉजिक दिखाने में बहुत समय लगाता है। सो ये इंट्यूशन आपका वेस्ट नहीं होगा। ओके दूसरा चीज़ ये है कि ऑल्सो थोड़ा सा बैलेंस करके चलना होगा इस साल आपको, स्पेशली विथ योर मनी एंड योर प्लानिंग एंड योर इन्वेस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग। बिकॉज आई फील लाइक पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ सालों में मे बी आपने बहुत सारे लॉसेस देखा है, या आपने बहुत ज़्यादा आपका पैसा यहाँ वहाँ गलत इन्वेस्टमेंट, गलत एक्सपेंसेस में चला गया है, जो इस साल में भी थोड़ा सा रिकवरी एनर्जी में आप हो कि मुझे कैसे भी करके उस पैसे को फिर से सेव करना है, या मुझे फिर से वो फिनेंशियल अबंडेंस को क्रिएट करना है, मुझे अपने पास्ट लॉसेस से उभर के निकलना है काइंड ऑफ। सो इस टाइम पे बिल्डिंग के ऊपर, जो मैं बार बार कह रही हूँ, बिल्ड योर एसेट्स, बिल्ड योर एसेट्स, बिल्ड योर मनी, बिल्ड योर बैंक बैलेंस, बिल्ड के ऊपर फोकस कीजिए, बनाने के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, हाउ स्ट्रॉन्ग अ फाइनेंशियल बजट या प्लान डू यू हैव, ये सवाल पूछिए अपने आप को। लेट्स सी द टू कार्ड्स हियर, व्हाट आर दे? थ्री ऑफ विंटर, reach out to others for comfort and love. You will grow stronger from the situation. Sadness that will heal with time. And had the 10 of autumn, that is 10 of wands. Take steps to ensure the financial security of your children and the loved ones, making wise investments for planning for retirement, honoring family traditions. Like I told you, this is a time जब आप long term के बारे में सोचो। ये नहीं कि आज आप कितने बड़े घर में रहेंगे, कितना कीमती सामान आप यूज़ करेंगे, ये वो टाइम नहीं है। ये टाइम है अपने रिटायरमेंट को प्लान करने की, अपने बच्चों की फ्यूचर को सिक्योर करने की, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की। दिस इज़ द टाइम। सो लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस कीजिए, बुनियाद पे फोकस कीजिए, नॉट ऑन जस्ट कि इस साल मैंने कितना प्रॉफिट्स कमा लिया, इस साल मुझे कितना प्रमोशन बोनस मिल गया, प्रमोशन मिल गया, उस पैसे से मैं हवाई घूम के आ गया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लाइफ में, इस वक्त तो नहीं है। ठीक है, स्टे फोकस्ड, स्टे ग्राउंडेड, बार बार कह रही हूँ, स्टे फोकस्ड, स्टे ग्राउंडेड। ओके, लेट्स सी अबाउट द लास्ट थिंग, दैट इज़ आपके बर्डन्स, फिनेंशियल बर्डन्स। ठीक है, कर्ज में डूब जाना, EMIs, लोन्स, लॉसेस को कैसे आप कोप अप करेंगे, कैसे उभर के निकलेंगे, व्हाट इज़ हैपनिंग। जो लोग किसी ऐसे सिचुएशन में हो, आपके लिए क्या यूनिवर्सल मैसेज है, व्हाट शुड यू नो, क्या है आपका सोल्यूशन, कैसे होगा ये। क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। Okay, Four of Cups energy. First of all, see here, pile number 2.
जो लोग किसी बहुत ही टाइट सिचुएशन में हो फाइनेंशियली, कर्ज वर्ज हो गया है एंड ऑल दैट, संभालना मुश्किल हो रहा है, बहुत सारा बर्डन है फाइनेंशियली, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि सबसे पहला चीज़ इज़ कि स्टॉप वेस्टिंग मनी, आइडियाज़, इन्वेस्टमेंट्स, एफर्ट्स इनटू थिंग्स जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते। ऐसे चीज़ों पे खर्चा करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरा ये है कि आपको एक प्रॉपर बजटिंग की ज़रूरत है। लिख के रखिए आपको जो भी आप करना चाहते हो, लाइक आपके जो गोल्स एंड टारगेट्स है अपने फाइनेंसेस को लेके, एंड आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसे साइड बाय साइड आप लिखिए कि मेरा टारगेट ये है कि बाय द एंड ऑफ 2024 मुझे ये अचीव करना है, एंड फ़िलहाल मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, 2024 में मैंने ये प्रॉब्लम्स मेरे सामने हैं। फिर दोनों चीज़ों को लिंक करने की कोशिश कीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आप इस जगह से निकलेंगे, थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उस प्रोसेस में है, जिस प्रोसेस में आपको होना चाहिए इस जगह से निकलने के लिए, आप ऑलरेडी उस प्रोसेस में है। टाइम थोड़ा सा लग रहा है, डिले थोड़ा सा हो सकता है, बट सबसे पहले खर्चे बंद कीजिए। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते उन चीज़ों की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि ट्राई टू प्लान थिंग्स आउट। फोकस कीजिए प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के ऊपर। ये नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, स्ट्रेस में नहीं, शांति से फोकस ऑन द लॉजिकल पार्ट ऑफ द स्टोरी। जितना आप लॉजिकली देखेंगे चीज़ों को, जितना आप लिख के रखेंगे, जितना आप कैलकुलेटिव तरह से अपने फाइनेंसेस को हैंडल करेंगे, उतना जल्दी आप रीपे कर पाएंगे, उतना जल्दी आपका ये बर्डन आपके सर से जाएगा, या उतना ही बेटर होगा आपके लिए इस चीज़ों को हैंडल करना। ठीक है, नाउ थोड़ा सा टाइमलाइन देखते हैं दैट व्हेन कैन द नेक्स्ट बिग थिंग हैपन। सो जो भी आपका डिज़ायर है इस दौरान, वो कब हो सकता है, सबसे लाइक नेक्स्ट बिग अचीवमेंट, नेक्स्ट बिग सक्सेस आपका कब हो सकता है। नंबर 5, and I think this is the Sages. Okay. I think next 5 months तक आपको प्लानिंग के ऊपर फोकस करना है। प्लानिंग इन द सेंस आने वाले 5 महीने तक इसके ऊपर, अपने बुनियाद के ऊपर फोकस कीजिए। 5 महीने के बाद का जो टाइम है वो टाइम है आपके सक्सेस को पाने का और बड़े बड़े काम करने का, एडवेंचर, ट्रैवलिंग, एक्सपीरियंसिंग, सेविंग्स, कर्ज मिटाना, ये सब होगा 5 मंथ्स के बाद। पर पहले ये जो 5 मंथ्स है इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे, बट ये टाइम होगा आपके बुनियाद पे फोकस करने के, ये टाइम होगा प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, एंड दिसंबर, नवंबर, सितंबर से दिसंबर का जो टाइम है तब आपके सबसे बड़े बड़े अचीवमेंट्स आपको मिलेंगे इस साल। सितंबर से दिसंबर का जो 3 महीने का टाइम है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बड़े बड़े रिवॉर्ड्स, बड़े बड़े इंक्रीमेंट्स उसी टाइम आप लेके आ पाओगे, या प्रॉफिट्स, जो भी आपका हो। सो वो होगा आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं फिर से मिलूँगी आपसे एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। हेलो एंड वेलकम बैक। पाइल नंबर 3। सो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ ये सारे डेट्स से रेजोनेट करे तो आप मेरे पाइल 3 है। एंड लेट अस सी दैट 2024 आपके लिए करियर वाइज, मनी वाइज कैसा रहेगा। गवर्नमेंट जॉब से शुरू करके बिजनेस, EMIs, लोन्स, फिनेंशियल बर्डन्स, करियर, सब कुछ, फॉरेन ट्रैवल, हम लोग सारा का सारा सब डिटेल्स यहाँ पे आज चेक करेंगे एंड साथ में कुछ टाइम लाइन्स भी देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी द फर्स्ट एनर्जी क्या है यहाँ पे। Okay, we have affirmation for growth, pile number 3. This is like a very clear energy जहाँ पे universe kind of आपको बोल रहे हैं to open your resources, like अपने opportunities को बहुत करीब से देखिए, अपने आप को capable समझिए। This is a time कि आप kind of अपने आप को you know
रिप्रेजेंट करे या पुट योर सेल्फ आउट देयर, लाइक डरिए मत, पीछे मत हटिए कुछ नया करने से, कुछ नया एक्सपीरियंस करने से, कुछ नया सीखने से, कुछ सारे नई चीज़ें ट्राई आउट करने से, बिकॉज आई फील लाइक पाइल 3 आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, या आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने जो बहुत ज़्यादा लाइक क्या कहते हैं उसे, लाइक आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं किए हो कभी। इट डजेंट मैटर कि आप सक्सेसफुल कितने हो, बट व्हाट मैटर्स इज़ कि आपने कभी शॉर्टकट नहीं लिया, आपने कभी आप कभी किसी और के भरोसे कुछ अचीव नहीं करना चाहते। जितना भी अपने लाइफ में अचीव किया है वो आपने अपने दम पे किया है, अपने काबिलियत पे किया है, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स यू अट्रैक्ट अबंडेंस इवन इन अ बेटर वे। आप काइंड ऑफ एक मनी मैग्नेट की तरह काम कर सकते हो अगर आपने सही से एक्शन लिया, सही से ख्याल रखा एनर्जीज का। आप ऑलमोस्ट एक मनी मैग्नेट हो। आप अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस आप ऐसे अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। एंड आई डेफिनेटली सी पाइल 3 दैट आपके स्टार्टिंग में ही द एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। इट टेल्स मी अबाउट मोर ग्रोथ, अबंडेंस, बैंक बैलेंस में इंक्रीज, नए नए अपॉर्चुनिटीज़, नया बिजनेस, नया प्रोजेक्ट, समथिंग बिग एंड बेटर इज़ कमिंग फॉर 2024, ठीक है। दूसरा चीज़ ये भी मैं कहूँगी पाइल नंबर 3 दैट आपको थोड़ा सा और अपने आप को ओपन करना होगा, ठीक है। नए लोगों से मिलना होगा, नए चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना होगा, नया कुछ आपको सीखना होगा, काइंड ऑफ ट्राई करना होगा आपको, नए नए दरवाजे पे आपको नॉक करना है। सो प्लीज़ डोंट गेट लाइक डोंट हेजिटेट टू ट्राई समथिंग न्यू, ठीक है। कोई भी नया आइडिया, कोई भी नया एक्सपीरियंस, कोई नया लेसन, ये सब से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप जितना अपने आप को ओपन रखेंगे यूनिवर्स में, लोगों के बीच में, अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में, उतना ही ज़्यादा आपका ग्रोथ के लिए बेटर होगा। सो सोशलाइज करो, लोगों से बातें करो, अपने काम के बारे में बातें करो, वर्कशॉप्स करो, मे बी सोशल मीडिया प्रोफाइल बना सकते हो अपने काम के बारे में, जो भी जैसे भी पॉसिबल है। ऑफ कोर्स सब लोगों के लिए अलग अलग तौर तरीके हो सकते हैं, बट आपको ओपन अप करने की सख्त ज़रूरत है। आपने अगर सही ढंग से ओपन अप किया, एडवर्टाइज़ किया अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने टैलेंट को, तो यू कांट इवन इमेजिन कि आप कितना सक्सेस पा सकते हो, आप कितना अप्रिसिएशन गैदर कर सकते हो, या आप कितना मनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। ब्यूटिफुल एनर्जी हियर, पाइल नंबर 3, okay. Let's see now. Wait, can you see it? Yes, okay. Let's see what is your angel guidance. Okay, we have divine alchemy. Move beyond current challenges, focus on what you desire. This is also very beautiful, and ये color is giving me the crown chakra vibe, which tells me that इस time पे आप अपने talents पे focus कीजिए, आप अपने journey पे focus कीजिए, आप अपने plus points, positive points पे focus कीजिए, अपने आप को again the same energy of अपने आप को open रखने की कोशिश कीजिए। Okay, this is not about like ऐसे लोग होते हैं ना कि कभी कुछ चैलेंज आ गया तो हम लोग सोचने लगते हैं कि क्या हम गलत रास्ते पे तो नहीं है, क्या हम ब्लॉक्ड तो नहीं है। ये सब मत सोचिए, क्योंकि आप में कुछ तो बात है, आप कुछ तो कर रहे हो ज़िंदगी में, या करने की सोच रहे हो, जो आपके लाइफ में अबंडेंस बन सकता है, या जो आपका सोल पर्पस हो सकता है। सो ये काम करने से पहले चाहे आपको बाधा जितना भी मिले, या जब आप ये काम कर रहे हो इस वक्त अगर मे बी आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़े, बट डोंट गिव अप ऑन दिस, क्योंकि चैलेंजेस आएंगे। इंसान की ज़िंदगी में चैलेंजेस आना तय है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ के लिए छोटे मोटे चैलेंजेस, बट ये चैलेंजेस आपको ये चैलेंजेस की वजह से आप हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आप बिल्कुल सही रास्ते पे है, या आपके अंदर जो पोटेंशियल है टू शो द वर्ल्ड समथिंग, टू प्रूव समथिंग, ये सब में नहीं होता है। सो यू आर इन अ वेरी पावरफुल पोजिशन एनर्जेटिकली, वो मनी मैग्नेट टाइप ऑफ पोजिशन, एंड आपको काइंड ऑफ सही से इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। पाइल 3 में आपसे डेफिनेटली कहूँगी आप पाइराइट, आप मनी मैग्नेट, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करें, टाइगर्स आई,
ये कुछ बहुत ही कॉमन सा, सिट्रीन इज़ ऑल्सो देयर, कॉमन चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स हो या चाहे स्टोन्स हो, आप पर्स में रख सकते हो, अपने टेबल पे रख सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा टू अट्रैक्ट दिस अबंडेंस। ओके, दिस इज़ लाइक अ वेरी वेरी पावरफुल पाइल नंबर 3। आप लोग बहुत ही हाई वाइब्रेशनल लोग हो, एंड अगर आपने सही से इस वाइब्रेशन को यूज़ किया, आप अपने लाइफ को चुटकियों में बदल सकते हो। आपको लाइक यू कैन नॉट इवन इमेजिन द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव पावर या वाइब्रेशन जो आपके अंदर है, जिसे आप सही से, जिसका चर्चा शायद आप नहीं कर रहे हो। लेट्स सी व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ योर करियर इन 2024। passion and pleasure savior your life. Yes, see, like universe is kind of telling you that this is a year जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करेंगे, बट आप इन हार्ड वर्क का जो रिवॉर्ड है उसे भी एंजॉय करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी था एफर्मेशन फॉर ग्रोथ, यू नो, जो मैं आपको कह रही थी एकदम बिगिनिंग में, दैट इट्स अ ईयर ऑफ पॉजिटिविटी, इट्स अ ईयर ऑफ अबंडेंस, जब आप अट्रैक्ट करोगे अबंडेंस को। सो इस साल जैसे आप मेहनत कर रहे हो, उसी प्रकार इस साल आप उस मेहनत के फल को भी एंजॉय कर रहे हो, चाहे वो पैसा हो, रिकॉग्निशन हो, फेम हो, कुछ भी हो, जो भी आपको लगे दैट आप, ये चीज़ आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन है, आई थिंक आप उसी चीज़ को पा सकते हो। यू नो, आई ऑल्सो सी आप इस टाइम पे बहुत सारा कुछ नए नए दरवाजे आपके सामने खुलेंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी। फॉरेन ट्रैवल तो डेफिनेटली हो सकता है पाइल 3 आपके लिए, अगर आप सच में इसे चाहते हो, फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन में शिफ्ट होना, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल फॉर यू। एंड प्लीज़ इस साल थोड़ा सा अपने करियर के बारे में सोशलाइज कीजिएगा, एडवर्टाइज़ कीजिएगा, अपने करियर या आपके टैलेंट्स को एकदम हिडन मत रखिए, उसके बारे में बातें कीजिए, जितना हो सके उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए लोगों को, या सोशल मीडिया पे, या बस अपने साइड से भी लाइक अपने करियर को इतना हाईलाइट कीजिए, स्पॉटलाइट अपने करियर पे डाल दीजिए, दैट आप देखेंगे कि कैसे कैसे आपका ग्रोथ होता जाता है ऑटोमेटिकली एक लेवल के बाद। ठीक है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एनर्जी। ओके, नाउ लेट्स सी हियर दैट जो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, दिस इज़ अबाउट अ गवर्नमेंट जॉब सिचुएशन। लेट मी टेक अनदर कार्ड हियर। यस, दैट बहुत सारे लोगों का गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है सवाल, दैट विल यू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप लिंक होके काम कर पाएंगे या नहीं, क्या वो चीज़ें आपके लक आपको फेवर करेगा इन चीज़ों में, या आपको नहीं करना चाहिए, व्हाट शुड बी द एनर्जी। लेट्स सी, इज इट हैपनिंग, इज इट पॉसिबल। We have the angel number 50, angel of strength. Okay, मैं इसे डेफिनेटली क्लैरिफाई करूँगी एक बार के लिए। टू बी ऑनेस्ट पाइल 3, मुझे आप लोगों में ज़्यादातर लोगों का मेन मोटिव या एक्शन, आई डोंट थिंक इट्स अबाउट अ गवर्नमेंट सिचुएशन। आई थिंक यहाँ पे ज़्यादातर लोग बिजनेस वाले लोग हैं, या आप, आई डोंट नो, हो सकता है, आई डोंट नो। अच्छा, लेट्स सी पाइल नंबर 3, लेट मी क्लैरिफाई दिस एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। व्हाट्स देयर, द एम्प्रेस, वाओ, किंग ऑफ कप्स। लिसन पाइल नंबर 3, जो लोग गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर, ये सब आपका अगर डिज़ायर है, यही सब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ पॉसिबल। एंड जब मैं कहूँ इट इज़ पॉसिबल, आई फील लाइक ये सिर्फ कोई मामूली प्रोफाइल में पॉसिबल नहीं है, लाइक आप लिटरली एक हाई रैंकिंग प्रोफेशनल बन सकते हो, लेकिन संघर्ष या पेशेंस आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। फेलियर आप जितना बार फेस करेंगे, उतना बार इतना याद रखिए दैट सक्सेस का जो सीढ़ी है वो फेलियर से शुरू होता है। बिकॉज आई थिंक पाइल नंबर 3 एक्चुअली, यू नो समथिंग, मैं आपसे ये कहूँगी, आपको बेटर समझ में आएगा कि कुछ लोगों के किस्मत में ना बहुत अच्छी चीज़ें होता है, पर उस इंसान का बिहेवियर, उस इंसान का नियत,
उस इंसान का सोचने का ढंग, ये चीज़ें उस इंसान के किस्मत में अच्छा चीज़ होने के बावजूद भी उस इंसान को वो नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा होता है। तो मैं आपसे ये कहूँगी आपकी किस्मत में है। अब आप क्या उस संघर्ष को पार कर सकेंगे या नहीं, ये आपके ऊपर है। क्या आप उस लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन, उस लेवल ऑफ एक्शन, उस लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे या नहीं, वो आपके ऊपर है। क्योंकि आप में से बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। मैं ये यहाँ पे बैठ के कह रही हूँ, आप में से बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। ये नहीं कि आपकी किस्मत में नहीं है, पर आप गिव अप कर देंगे, क्या मुझसे नहीं हो रहा है, बहुत टाइम हो गया, बहुत मेहनत कर लिए, इससे अच्छा कुछ और ही कर लेते, इससे अच्छा कुछ और कर लेते हैं। इट्स फाइन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इससे कुछ और करने से कोई कम ज़्यादा कुछ, आई एम नॉट जजिंग दैट। बस मैं इतना कह रही हूँ, कुछ लोगों का ये सपना होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब, समथिंग जो आपकी किस्मत में है, आप चाहो तो आप इसे हासिल कर सकते हो। एंड मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपने इसे हासिल किया, ट्रस्ट मी और नॉट, आप कोई साधारण मामूली पोस्ट में सिलेक्टेड नहीं होंगे। अगर हुए भी तो प्रमोशन वगैरह के साथ यू विल बी इन सच अ ग्रेट पोजिशन। ये कोई ऊंचा पोस्ट में आप जा सकते हो इसी लाइफ टाइम में। पर अगर आप वो कर पाए तो, अगर आपने गिव अप नहीं किया तो, क्योंकि आप में से बहुत लोग गिव अप कर देंगे। अंडरस्टूड, राइट, ओके। नाउ लेट्स सी फॉर द नॉर्मल सिचुएशन, लाइक जो लोग यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेसिफिक कुछ नहीं करोगे, मे बी यू आर लुकिंग फॉर समथिंग प्राइवेट, या आपका कोई बिजनेस है, या आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, आप कोई एनीथिंग। फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल, व्हाट इज द करियर दैट यू आर मैनिफेस्टिंग दिस ईयर, व्हाट इज हैपनिंग? जॉब एंड बिजनेस सिचुएशन, heal, number 17. 7 plus 1 8, that is also a card of karma for me. I feel like बहुत सारे लोग, this is something to do with your, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पाइल नंबर 1, आई फील लाइक आप कुछ बैरियर्स को तोड़ के अपना एक पहचान बनाएंगे इस साल, ठीक है। मे बी आपके फैमिली में सारे लोग चाहते हैं आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन करें, बट मे बी आपको मन है कि आप अपना कुछ और बिजनेस शुरू करें, या आप मे बी इंजीनियर बनना चाहते हो, आप मे बी सिंगर बनना चाहते हो, आप मे बी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो। सो आपका इरादा, आपका नज़रिया, आपका विजन, आपका टारगेट अगर कुछ और है, ठीक है, आई सी दैट कोई भी बाधा इस साल आपको रोक नहीं पाएगा उस चीज़ को अचीव करने से। अगर आप सच में ठान ले कि मुझे ये चीज़ बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, वॉट एवर इट इज़, अगर आप सच में ठान लेना तो कोई भी बाधा, कोई भी इंसान, किसी का नेगेटिविटी, किसी के नेगेटिव कुछ नहीं रोक पाएगा आपको वो चीज़ बनने से, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट ये जो आप डिज़ायर है आपका, ये जो आपका ज़िद है कि मैं ये करके ही दम लूँगा या लूँगी, ये एक तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा ये भी है कि इस साल आपको कुछ सारे लोगों का भी या ब्लॉकेजेस का भी सामना करके ओवरकम करना होगा, या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हो प्रेजेंट मोमेंट में। आपने मे बी अपने लिए बहुत संघर्ष ऑलरेडी आपने करना शुरू भी कर दिया है। मे बी लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मे बी आप बहुत ही फिनेंशियल क्रंच के अंदर हो क्योंकि आप अपना सपना पूरा करना चाहते हो, मे बी आप बहुत 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 कोशिशें कर रहे हो पर फिर भी अभी तक नाकामयाब हो, वॉट एवर इट इज़, बट आप, सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि आपने हाल नहीं छोड़ा। सी द स्टार एनर्जी, यू नो द स्टार गिव्स यू होप, द स्टार, द नॉर्दर्न स्टार आपको रास्ता दिखाता है, दिस गिव्स यू डायरेक्शन कि आपका डायरेक्शन क्या है। सो अगर आपने इस डायरेक्शन को एक बार पकड़ लिया, पाइल नंबर 3, ट्रस्ट में आपको कोई नहीं रोक सकता वो काम करने से, वो चीज़ बनने से, वॉट एवर दैट इज़, जो भी है वो चीज़। इट्स अबाउट द विजन, आपका सपना, आप कितना प्यार करते हो अपने सपने से, दैट इज़ वॉट विल मैटर। बॉटम डेक एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे क्या कुछ और बोलने की ज़रूरत भी है?
success, independence. What else do you want to hear? सी पाइल नंबर 3 में बार बार कह रही हूँ, आप एक ऐसे पर्सन हो, आपकी ऐसी एनर्जी है जो अबंडेंस सक्सेस को मैनिफेस्ट करना आपके लाइफ में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने सही तरीके से अपने एनर्जीज़ को चैनलाइज किया, अगर आपने सही तरीके से एक्शन लिया, डिसीशंस लिया, अगर सही डायरेक्शन में आप चले, आपके लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। चैलेंजेस का सामना करना या अपने सपने को छूना, इट्स ईजी फॉर यू, इट्स एफर्टलेस फॉर यू। संघर्ष सबको करना पड़ता है, कोई भी आके आपके लाइक हाथों में सक्सेस का सर्टिफिकेट नहीं लेके देगा, उतना तो संघर्ष करना होगा। पर आपको उतना भी लाइक टेरराइजिंग ट्रॉमेटिक नहीं होगा आपका संघर्ष, अगर आपने सच में अपने डायरेक्शन को फॉलो किया, या सच में अगर आप भरोसा रख के आगे बढ़ते रहे। लेट्स सी योर एनर्जी, लाइक कोई एनीथिंग एल्स जो यूनिवर्स यहाँ पे कहना चाहते हैं अबाउट योर करियर, एनी इंफॉर्मेशन, एनी एडवाइस। ईगो, ओके, लेट्स सी। The illusion of being trapped, placing too much importance on material items, getting caught up in fear and worry. Listen, यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ कहेंगे यहाँ पे, दैट समटाइम्स हम लोग अपने प्रेजेंट सिचुएशन को अपना फ्यूचर सिचुएशन से कंपेयर कर लेते हैं। हम लोग ऐसे सोचने लगते हैं कि आज अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरा किस्मत ही ऐसा है, मैं कुछ भी काम कर लूँ, जितना भी मेहनत कर लूँ, एक टाइम के बाद मैं यहीं पे वापस आ जाऊंगा, या यहीं पे मतलब दिस इज़ माई लिमिट, आप पकड़ लो, ऐसा हम लोग सोचते हैं। बट व्हाट यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट अभी टाइम नहीं है कि आप ये छोटे मोटे टेंशन के साथ डील करो, यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर। मेरे अब आप बैठ के अगर कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, अब मेरे पास ये महंगा गाड़ी नहीं है, मेरे पास एक घर नहीं है, मेरे दोस्त के पास है, उसके पास है, कर ही सकते हो आप। बट क्या आज के डेट पे खड़ा होके एक महंगा गाड़ी या महंगा घर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या जब आप रिटायर करेंगे तब आपके पास अगर कोई बड़ा सा बंगलो हुआ वो ज़्यादा अच्छा होगा? आप ऐसे सोचिए चीज़ों को। मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि आप टेम्पररी हैप्पीनेस चाहते हो या परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हो। आप शॉर्ट टर्म की खुशियाँ चाहते हो कि आजकल थोड़ा यहाँ से वहाँ से खुश रह लिया, या परमानेंट लॉन्ग टर्म खुशी चाहते हो कि ज़िंदगी ही एकदम एफर्टलेस बन जाए कुछ साल बाद, कुछ दिन बाद, कि कभी टेंशन ना करना पड़े? या आप ये चाहते हो कि हाँ मतलब 4 दिन टेंशन नहीं करते हैं, चलो फिर 5वां दिन से फिर से देखा जाएगा? आप ऑब्वियसली ये नहीं चाहते हो, आप परमानेंट खुशी चाहते हो। सो यूनिवर्स इज सेइंग दिस इज़ द टाइम टू लुक आउट फॉर द बिगर पिक्चर। परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट सेटिस्फैक्शन, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन, लॉन्ग टर्म गोल्स, इसके ऊपर फोकस कीजिए, नॉट टेम्पररी वंस। आज बहुत सारे लोग आपसे भी एक अच्छा लाइफस्टाइल शायद जी रहे हैं, आपके ही दोस्त हो सकते हैं, आपके ही जान पहचान के हो सकते हैं, आपसे मे बी वो लोग कई गुना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लेविश लाइफस्टाइल है, काफ़ी ज़िंदगी उन लोगों का सेट है, आपका नहीं है। डजंट मैटर, डज नॉट मैटर। आपका ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हुआ है, आप तो अभी भी लाइक जिंदा हो, फ्यूचर तो बाकी है, तो वाई नॉट सिक्योर दैट? आज आप कैसे हो डजेंट मैटर, आप कल कैसे रहेंगे? जिस इंसान का कल सिक्योर्ड होता है वो आज तो वैसे भी खुश होता है, पर जिसका कल सिक्योर्ड नहीं होता है वो आज कितना भी खुश रह ले, उसके अंदर एक टेंशन रह ही जाता है कि मेरा कल क्या होगा। आज तो चलो हम जी लिए। फोकस ऑन दैट। It's not about only the now and the current energy, it's also about the then and the long term energy. ठीक है? Okay, now let's see the problematic situations, जैसे कि loans, burdens, EMIs, responsibilities, उनसे जो लोग जूझ रहे हो, what does the universe want you to know? क्या आप जान सकते हो ये ये फाइनेंशियल बर्डन आपका कैसे दूर हो सकता है? क्या करना चाहिए आपको?
Justice, Three of Swords, Eight of Swords, Seven of Wands, and the Sun card. Okay, listen. Pile 3. आई सी कुछ लोग एक लीगल सिचुएशन में फंसे हुए हो काफ़ी टाइम से, या कोई लीगल सिचुएशन है जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है. बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टक हो. लाइक मे बी आप एक कर्ज़ा को मिटाने के लिए कहीं और से कर्ज़ा ले रहे हो. मे बी आप एक पेमेंट कर रहे हो तो दूसरे पेमेंट के लिए पैसा नहीं बच रहा है. मे बी इनकम और एक्सपेंस ऑलमोस्ट बराबर हो रहा है, कोई सेविंग्स नहीं हो रहा है. सो थोड़ा सा तो टाइट सिचुएशन डेफिनेटली कुछ लोगों का यहाँ पे है. बट सबसे पहला चीज़ द सन कार्ड, आप इससे बाहर आ जाएंगे. ठीक है, इट्स नॉट परमानेंट, आप इससे बाहर आ जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक व्हाट नीड्स टू बी डन इज, एक तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा. दूसरा ये है कि किसी सिचुएशन को आपको लेट गो करना होगा. कोई एक ऐसा सिचुएशन है जो आपके पैसों को खींच रहा है आपसे अननेसेसरीली. ठीक है, जो आपके लाइक कोई वैल्यू नहीं है. लाइक हम लोग जब कोई पैसा खर्चा करते हैं तो ऑब्वियसली उसका कोई बेनिफिट ऑफ कोर्स होता है. जैसे मान लीजिए कि आप अपने फैमिली पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं. अगर वो खुश नहीं रहेंगे तो आप भी खुश नहीं रहेंगे. अगर आप पैसा खर्चा कर रहे हैं अपने घर के लोन्स चुकाने में, क्योंकि आप उस घर में रह रहे हैं. अगर आप पैसा खर्चा कर रहे हैं किसी की शादी में, क्योंकि आप वो शादी देना चाहते हैं. सो देयर इज़ समथिंग. एडुकेशन पे कर रहे हैं तो आप कुछ सीख रहे हैं उसके बदले में, या आपके बच्चे कुछ सीख रहे हैं. तो ये होता है जो खर्चे जिसका वैल्यू है. बट कुछ खर्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है. आपने कहीं पे सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, आप कहीं क्लब में जा रहे हो, आप कहीं यहाँ वहाँ खर्चा कर रहे हो, जो मे बी जस्ट एन्जॉयमेंट है, या जिसका कोई वैल्यू आपकी ज़िंदगी में ऐड नहीं हो रहा है बल्कि पैसा जा रहा है, या आपके लाइबिलिटीज़ बढ़ रहा है. सो ऐसे कुछ चीज़ें आई थिंक है जिसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा. नंबर 1. नंबर 2, आई फील लाइक देर इज़ सम टाइप ऑफ अ बैरियर या ब्लॉकेज जो काफ़ी टाइम से कांस्टेंट है आपके लाइफ में. ठीक है, ये किसी टाइप का पेमेंट हो सकता है जो थोड़ा सा बोझ है, क्योंकि मे बी आपने इस पेमेंट के लिए सब्सक्राइब किया है एंड नाउ यू आर इन अ सूप कि मैंने कर तो लिया, मैंने सामान ले तो लिया, या मैं लाइक एग्रीमेंट कर लिया, बट अब मैं पैसा चुकाऊँ कैसे या करूँ कैसे, ये वो. तो आई फील लाइक ये कुछ सारे प्रॉब्लम्स है जो कुछ टाइम तक लिंगर करेंगे. पर आपको एक सॉलिड बजट बनाना होगा, आपको एक सॉलिड प्लान बनाना होगा कि आप कैसे हैंडल करेंगे अपने सिचुएशंस को. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू. ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है. आप आराम से भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए. सिचुएशंस विल वर्क आउट, एंड जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसे कट ऑफ कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपका पैसा लाइक खींचा जा रहा है आपसे. ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा टाइमलाइन चेक करते हैं यहाँ पे कि जो नेक्स्ट बिग इवेंट होगा आपके करियर सिचुएशन में जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो ऑलमोस्ट कब होगा. सो नेक्स्ट बिग ब्रेक कब होगा, नेक्स्ट विश फुलफिलमेंट, नेक्स्ट बड़ा गुड न्यूज़ करियर में कब, कैसे, कहाँ, क्या हो सकता है, कब हो सकता है. गिव अस अ टाइमलाइन स्पिरिट. ओके, आई थिंक सेप्टेम्बर विल बी इम्पोर्टेंट. लियो सीजन बहुत इम्पोर्टेंट होगा गाइज. ठीक है, जुलाई से लेके सितंबर तक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम होगा, या जुलाई से लेके सितंबर का जो टाइम है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगा. नए नए चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लाइंट्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स. सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ टाइम ऑफ फ्रूजन. दैट इज़ अ टाइम जब आपके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, आपके हार्डवर्क का फल आपको मिलेगा. उससे पहले थोड़ा सा जैसा है, थोड़ा सा आपको एफर्ट्स थोड़ा सा ज़्यादा देना हो सकता है, या सिचुएशन थोड़ा सा आपको हिसाब से चलाना पड़ सकता है. बट आई थिंक कुछ ही महीनों का टाइम है. ठीक है, थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग फॉर यू फ्रॉम लियो सीजन स्पेशली, बट ऑल्सो फ्रॉम जुलाई टू जून टू, आई थिंक मैंने जून कहा, जून टू सितंबर. ओके,
एंड उसके बाद भी ऑफ कोर्स सिचुएशन अभी से बेटर हो जाएगा, लाइक सितंबर के बाद भी सिचुएशन अभी से तो बेटर होगा। सो ये कुछ जो महीना होगा जून टू सितंबर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना होगा एंड ये काइंड ऑफ बहुत बड़े बड़े शिफ्ट्स लेके आएंगे आपके करियर या आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर, पाइल नंबर 3। आई होप दैट यू लाइक्ड दिस, आई होप कि आपको रेजोनेट करे, अच्छा लगे, एंड अगर लगा तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।